सूअर के तीन छोटे बच्चे। एक बार तीन सूअर के छोटे बच्चे थे। उनके नाम थे जिमी, पिमी और टॉमी। वो तीनों भाई एक झोपड़ी में रहते थे जो बहुत आवाज करती थी और पानी भी टपकता था। एक रात जिस वक्त ये बच्चे सोए थे, उस वक्त उनके पुराने घर की छत पे दरार आ गई और उनकी झोपड़ी गिरने लगी और फिर वो गिर गई। उनके पास बड़े बुरे भेड़िए से बचने के लिए अब कोई जगह नहीं थी। बहुत हो गया, अब हमें एक ऐसा घर चाहिए जो कभी गिरने ना पाए, जिमी ने कहा अपने दो भाइयों को। और तीन बच्चों ने फैसला किया कि वो खुद के लिए नया और मजबूत घर बनाएंगे। टॉमी को फ्रिज और फूल पसंद थे, इसीलिए उसने अपना घर घास, डंडे, पत्ते और पंखुड़ियों से बनाने का फैसला किया। टीमी को मिठाई पसंद थी, इसलिए उसने अपना घर चॉकलेट, कैंडी और बिस्किट से बनाने का फैसला किया। जिमी चालाक था, उसने अपना घर ईंटें, बिजली, सीमेंट और रेत से बनाया। फिर सभी अपने अपने घरों में खुशी से रहने लगे। लेकिन एक रात बहुत चालाक भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता टॉमी के घर के पास आया और उसने दरवाजा खटकाया। छोटे सुअरों, मुझे अंदर बुलाओ, भेड़िए ने कहा। टॉमी को पता था बड़ा बड़ा भेड़िया आएगा और उसे खा जाएगा। तुम चाहे जो मर्जी करो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, सुअर के बच्चे ने कहा। मैं जोर से सांस लूंगा, फूंक मारकर मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा, भेड़िए ने गुस्से से कहा। घास और पत्तों से बना घर इतना मजबूत तो नहीं था, हम जानते हैं। बड़े चालाक भेड़िए ने जोर से सांस ली और जोर की फूंक मारी। प्यारे का घर हवा में उड़ गया। वो अपने घर को नहीं बचा पाया। सुअर का बच्चा अपनी जान बचाकर वहां से भागा और वो कैंडी से बने अपने दूसरे भाई के घर आ गया और जल्दी से जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भैया, उस चालाक भेड़ी ने मेरा घर तोड़ दिया और वो मुझे खाने लगा था, टॉमी ने अपने भाई को कहा। उसकी सांस फूली हुई थी। परेशान मत हो, वो हमारे इस घर पे नहीं आ पाएगा, टीमी ने कहा। जल्द ही वो बड़ा चालाक भेड़िया टीमी के घर के पास आया, दरवाजा खटखटाया। छोटे सुअरों, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर ले लो, बड़े चालाक भेड़िए ने सुअर से कहा। तुम चाहे जो कुछ भी करो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, सुअर के बच्चों ने कहा। फिर मुझे गुस्सा आएगा और मैं सांस लेके फूंक मार के तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। हा 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 हा, ये भेड़िए ने गुस्से से कहा। बच्चे डर गए और कांपने लग गए। अब क्या होने जा रहा है, अब क्या होगा? मिठाई से बना हुआ घर इतना मजबूत तो नहीं होगा, ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों। तो किसी जोर की फूंक मारी, उसने वो घर भी उड़ा दिया। टीमी अपना घर नहीं बचा पाए। दोनों सुअर के बच्चे भागते हुए अपने तीसरे भाई के पास आए। जल्दी से वो अपना दरवाजा खोल के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। वो भेड़िया हम दोनों को खाने वाला है और हमारे घर भी तोड़ दिए, उन दोनों ने अपने तीसरे भाई से कहा। बेचारे दोनों बहुत रोने लगे। परेशान मत हो, वो हमारे इस घर में नहीं आएगा, जिमी ने बहुत यकीन से कहा। जल्दी ही वो चालाक भेड़िया जिमी के घर के पास भी आ गया। उसने दरवाजा खटखटाया और उसने फिर वही कहा। छोटे सुअरों, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर ले लो, भेड़िए ने सुअर से कहा। फिर सुअर के बच्चों ने कहा, तुम जो मर्जी कर लो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िए ने कहा, मैं बेजोर की सांस लेके मैं तुम्हारा घर भी उड़ा दूंगा। यह बहुत गुस्से में था, उसने गुस्से में कहा। दोस्तों, आप तो जानते हैं पत्थर के बने हुए घर, मजबूत बने हुए घर तो हवा से नहीं उड़ा सकता था। लेकिन फिर भी बड़े चालाक भेड़िए ने जोर से फूंक ली और उसका घर गिराने की कोशिश तो की, लेकिन वो ईंटों से बना हुआ घर बहुत ही मजबूत था। वो उस घर को उड़ा ही नहीं पा रहा था। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन उस घर को वो कुछ नहीं कर सका। जिमी ने भरोसे के साथ कहा कि तुम ये घर नहीं तोड़ सकोगे, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मुझे तो सिर्फ रहने के लिए जगह चाहिए, मैं तुम्हारे जैसा मजबूत घर नहीं बना पाऊंगा, इस वजह से मुझे अपने साथ रहने की जगह दो। चालाक भेड़िए, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम हमें बेवकूफ मत बनाओ, जिमी ने कहा। किशन के भेड़िए को और गुस्सा आया। उसको घर में जाने के लिए कुछ सोचना शुरू हो गया। और तीनों सुअर के बच्चे डर के मारे कांपने शुरू हो गए कि अब क्या होने जा रहा है। नहीं, वो कोशिश कर रहा है, वो आएगा और वो हमें खा जाएगा। लेकिन टॉमी ने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है। जिस सुराख से वो अंदर आ रहा था, तो उसके नीचे लकड़ियां रखकर उसको आग लगा दी। चिमनी से जैसे ही वो अंदर आना शुरू किया, जैसे ही वो बड़ा ही चालाक भेड़िया नीचे आ रहा था, तो जिमी ने लकड़ियां और डाल दी और कमरा वो जल्दी से गर्म पानी में गिर गया, क्योंकि उसने उसके ऊपर पानी रखा हुआ था। और वो उसी के अंदर पक पक के वो सारा जल गया
और वो मर गया। तो तीनों ही भाई बहुत खुश हुए कि चलो शुक्र है, चालाक भेड़िया वो मर गया, और तीनों बहुत खुशी हुए। तीनों उसी घर में, मजबूत बने हुए घर में रहने लगे। वो तीनों खाते पीते हंसते खुशी से खुशी रहने शुरू हो रहे। और कहानी यहाँ पर खत्म हुई दोस्तों। अगली नई स्टोरी में हम फिर हाजिर होंगे आपके पास।